बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है बच्चों, वो दूसरे को फराहम कर देता है। इससे पहले जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा भी एक एक देता है, यानी कि दोनों एक एक ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब वो दो दो ही कंट्रीब्यूशन करते थे हम उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता था तो दूसरा भी 3 देता था, दोनों 3-3 की शेयरिंग करते थे तो हम उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी स्टोरी नहीं है। यहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा जस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। देने वाले को डोनर कहते हैं, एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर कहते हैं। देखें यहाँ पे मेरे पास एक एटम है ए और एक एटम है बी। आपको नजर आ रहा है ए के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नजर आ रहा है, इसको बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहते हैं। अब ये तीर का निशान लगा हुआ है जो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए एटम अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बी की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। तो जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर देता है और दूसरा उसको कुछ भी नहीं देता, दूसरा उसको कुछ भी नहीं देता है, दूसरा उसके साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, तो इस तरह का जो हमारे पास बॉन्ड होता है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, तो हम उन दोनों एग्जांपल्स से बच्चों सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किस तरह से फॉर्म्ड होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखें, कहता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक ऐसी टाइप होती है, एक ऐसी किस्म होती है इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इज डोनेटेड, वो फ्राहम करता है बाय वन एटम ओनली, सिर्फ एक एटम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है वो सिर्फ एक एटम की तरफ से किया जाता है, दूसरी की तरफ से कोई शेयरिंग नहीं होती। उसमें सिर्फ एक एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, उसको डोनर कहते हैं, जो ले रहा होता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। दोबारा से इसी को देख लेते हैं। ये ए है और ये बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बी की तरफ ट्रांसफर करेगा तो हम इसको डोनर कहेंगे, देने वाला, और जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा उसको एक्सेप्टर कहेंगे। तो हमने यहाँ पे बच्चों डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। दी सीपीसी ऐसी शय विच डोनेट, जो फ्राहम करती है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इज कॉल्ड डोनर, उसको डोनर कहते हैं। एक्सेप्टर किसको कहते हैं? द सीपीसी ऐसी चीज विच एक्सेप्ट, जो कबूल कर लेती है, दी इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, कॉल्ड एक्सेप्टर, उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अब ए और बी में आपको नजर आ रहा है ए के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ए अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है, बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक इसमें डोनर होगा और एक इसमें एक्सेप्टर होगा। डोनर और एक्सेप्टर को हम एक एरो के निशान से, एक तीर के निशान से जाहिर करते हैं। जो हेड होती है वो एक्सेप्टर की तरफ होती है, जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन के बाद डोनर और एक्सेप्टर को हाईलाइट करके लिखेंगे, जैसे हेडिंग्स देते हैं वैसे हम करके लिखेंगे। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। वैसे तो ये सवाल अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चों एग्जांपल है हाइड्रोक्सियम आयन। हाइड्रोक्सियम आयन कैसे बनता है? हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है बच्चों H2O, जब इसके साथ एक और H अटैच हो जाता है, जब पानी के मॉलिक्यूल के साथ बच्चों तीसरा H अटैच हो जाएगा, जब आपके पास बन जाएगा H3O+, तो हम इसको कह देंगे ये हाइड्रोक्सियम आयन है। हाइड्रोक्सियम आयन इज फॉर्म्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्सियम आयन पानी के मॉलिक्यूल में बनता है। जब आप पानी के मॉलिक्यूल को एक तीसरा H प्रोवाइड कर देते हो, पानी का फार्मूला H2O से H3O हो जाता है, फिर वो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहता, फिर हम उसको हाइड्रोक्सियम आयन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सियम आयन में कौन सा बॉन्ड बनता है। देखें बच्चों, हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें आपके पास ना एक ऑक्सीजन का एटम होता है O। ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये मैंने यहां पे लगा दिया। अब हमारे पास जो बच्चों ऑक्सीजन का एटम होता है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 8। 8 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसका जो पहला शेल होगा ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो दूसरे वाला होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में। और हमेशा केमिकल बॉन्ड में वही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं जो आखिरी शेल में होते हैं। अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर मौजूद है और 2 यहां पे मौजूद है, 4 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे मौजूद है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में है ये मैंने डॉट्स की फॉर्म में यहां पे जाहिर कर दिए। हर हाइड्रोजन का आपको पता है बच्चों एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक क्रॉस
और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी एक क्रॉस। तो यहां पे आपके पास ये वाला जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसको आप बॉन्ड पेयर कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ बॉन्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए पेयर अप हो जाते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए आपस में एक दूसरे को जोड़ा, तो हम इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये जो आपको बच्चों नजर आ रहे हैं दो डॉट्स, ये दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे पड़े हैं। यहाँ पे ये जो दो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये भी दो इलेक्ट्रॉन, इनको कहते क्या है बच्चों, एक एटम के पास मौजूद ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े जिन्होंने आगे किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की होती, हम उनको लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जिसने अभी तक किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया। तो ऑक्सीजन, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पानी के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होते हैं, तो आपने देखा ये ऑक्सीजन का एटम है, इसने यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसने यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है। तो पानी के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर है। ये भी बच्चों एक लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। तो पानी के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर दोबारा से बता देता हूं, बॉन्ड पेयर क्या है? दी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप, जो पेयर अप हो जाते हैं, इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। इसको आपने अपने पास लिख लेना, नोट कर लेना। दी इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बना लेते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लोन पेयर क्या चीज होता है? एक एटम के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसने किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो डेफिनेशन क्या है? दी नॉन बॉन्डेड, यहां पे आप लिखेंगे दी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। किसी एटम के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसने आगे किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता, उसको लोन पेयर कहते हैं। हमारे पास बच्चों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर है, ठीक। ऑक्सीजन हमारे पास बच्चों पानी के मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर्स हैं और दो बॉन्ड पेयर है। ये हमारे पास जो है, हम इसको अब मजीद पढ़ते हैं कि इसमें किस किस्म का बॉन्ड बनता है। देखें इसमें ना हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। ऑक्सीजन के पास बच्चों ये जो लोन पेयर है ना, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। अब ये आपके पास जो हाइड्रोजन का H+ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे मौजूद था, वो भी लूज हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन प्लस का मतलब है कि अब इसका K शेल जो है वो बिल्कुल खाली है। अब इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अवेलेबल होगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो इसके पास, इसको यहां से नजर आएगा कि ऑक्सीजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इसकी तरफ ट्रांसफर करेगा। जैसे हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे एटम को फ्राहम कर देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन को जब फ्राहम करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एरो का निशान आप लगाएंगे बच्चों। इस एरो के निशान में ये देखें, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। जो आपके पास फार्मूला पहले H2O था, अब इस ऑक्सीजन के साथ तीसरा हाइड्रोजन भी जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे बड़ी पहचान जो है वो आप ब्रैकेट लगाना होता है। आप इसकी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक O के साथ जब तीन हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये H3O बन गया और इस अकेले के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस सारे के ऊपर आ गया। आप इसको जो है वो इस फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन को देता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर है, हाइड्रोजन इसको कबूल करता है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टर है। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सियम एग्जाम्पल जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। अब हमारे पास बच्चों इसकी दूसरी एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया NH3 एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का फार्मूला BF3 होता है। अब NH3 में बच्चों जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो 7 होता है। इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 5 होते हैं। और केमिकल बॉन्ड में हमेशा वही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं जो आखिरी शेल में हो। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसके पास एक लोन पेयर है। अभी हमने पढ़ा है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कैसे जुड़े होते हैं? अब आपको पता है हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि बताएं जी अमोनिया में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, तो आप बताएंगे 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर क्या चीज है? द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो ये अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हैं
और एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या चीज होती है? द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर। अब हमारे पास ये देखिए नाइट्रोजन में एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन थे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे BF3 के साथ। BF3 बोरॉन ट्राई, B से बोरॉन, 3 से ट्राई और F से फ्लोराइड, इसका नाम बनेगा बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बच्चों जो B है बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके K शेल में 2 होते हैं और L में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके जो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं ये डॉट्स की फॉर्म में लगा रहा हूं, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब एक B के साथ 3 F जुड़े हुए हैं। F जो है बच्चों फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसकी K शेल में 2 होते हैं, L में 7 होते हैं। अब यहाँ पे हर फ्लोरीन के पास अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इसके पास ये देखें यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर बन गया। अब इस फ्लोरीन के पास भी अगर 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ पे बिजी हो गया। अब इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिजी हो गया। यानी कि उसके आखिरी शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ना बच्चों बोरॉन के, वो 3 की 3 बॉन्ड पेयर बनाने में बिजी हो गए। लेकिन हुआ क्या, जब उसके 3 की 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हुए, ये डॉट ये क्रॉस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये डॉट ये क्रॉस 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये डॉट ये क्रॉस 6, उसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को बिजी कर लिया, तीनों बॉन्ड बना लिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, क्योंकि आपने पढ़ा ऑक्टेट रूल क्या होता है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। अब इसके वैलेंस शेल में 6 है, 8 तो नहीं है, क्योंकि देखो ये डॉट ये क्रॉस 2, ये डॉट ये क्रॉस 6, ये डॉट ये क्रॉस, मतलब ये डॉट ये क्रॉस 2, ये डॉट ये क्रॉस 4, ये डॉट ये क्रॉस 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, फिर भी उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में जो B है, ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा जो मतलब नॉन बॉन्डेड होगा। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में जो B है, जब वो अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन के पास जाएगा तो नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा B की तरफ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो एटम इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है उसको डोनर कहते हैं, जो उसको कबूल करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो एरो के निशान के बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करके लिखेंगे, ये वाला जो जोड़ा है ये सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अब बोरॉन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो सेंटर में बच्चों आपको नजर आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। अगर हम देखेंगे तो NH3 में जो नाइट्रोजन है बच्चों ये डोनर है, और BF3 में जो B है बच्चों ये एक्सेप्टर है। हमेशा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक डोनर और एक एक्सेप्टर के दरमियान में बनता है और उनके दरमियान एक तीर का निशान लगाया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सवाल कैसे आता होता है, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। तो इसकी 2 एग्जांपल्स आपको यहां बताई हुई, हाइड्रोक्सियम आयन वाली इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया, और आपके पास अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को भी एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आज आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।